बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अयोध्या नाम का एक महान राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक बहुत ही महान और तपस्वी राजा थे, जिनका नाम भगीरथ था। राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। राजा भगीरथ इस बात से बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढना शुरू किया। एक दिन ऋषियों ने उन्हें बताया कि अगर स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी पृथ्वी पर आ जाए और उसके जल से उनके पूर्वजों की अस्थियों का स्पर्श हो जाए, तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये सुनकर भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बीत गए, लेकिन भगीरथ अपनी तपस्या करते रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा उनके सामने प्रकट हुई। माँ गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग बहुत तेज है। अगर मैं सीधे पृथ्वी पर गिर गई, तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी, तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझ कर रह गई। फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते गए और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई पृथ्वी पर आई। अंत में गंगा के जल से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आई और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाने लगा। हर हर महादेव।